ओके, तो फाइनली जोकर 2 का ट्रेलर आ चुका है, टीजर ट्रेलर आ चुका है और इसका पूरा नाम है जोकर फॉली डू। और फॉली डू का मतलब होता है दो ऐसे व्यक्ति, दो ऐसे इंसान जो सेम मेंटल कंडीशन या मेंटल इलनेस से बीमार है। और इस केस में है जोकर और हमारे हार्ली क्विन, दोनों को ही डिल्यूजन है और भी कई सारे प्रकार के मेंटल इलनेस, और इन दोनों ही साथ में मिलकर इस मूवी में केओस मचाएंगे जो कि पहली मूवी से भी ज्यादा होगा। पहली मूवी 2019 में आई थी, यानी कि अभी से 5 साल पहले, वो भी अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर 2019। ये भी अक्टूबर में आएगी, यानी कि करेक्ट 5 साल हो गए 2019 को। एनीवेज, मिड लाइफ क्राइसिस में नहीं जाते हुए अगर सिंपली इस टीजर ट्रेलर की बात करो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। टीजर ट्रेलर बिल्कुल तुम्हें एक्साइट कर देता है आने वाले मूवी के लिए। जो कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है और बिट्स एंड पीसेस में सारी चीज़ें दिखाता है। अगर उसे जोड़ने की कोशिश किया जाए तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया और वही बात करते। तो जैसा कि 2019 की मूवी खत्म हुई थी जहां पर हमारा जोकर आर्कन असाइलम में एज अ पेशेंट है और वहां पर लोगों से भाग रहा है, जो कंपाउंडर्स है, जो नर्सेस हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बस इसका ट्रेलर भी शुरू होता है जहां बस अपने कंपार्टमेंट के अंदर, अपने रूम के अंदर बंद है हमारा जोकर और आकर जो गार्ड्स हैं उसके साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं कि क्या आज के कोई जोक नहीं है क्या तुम्हारे पास। और यह से ही वो निकलता है वहां से अपने रूम से, शायद काउंसलिंग के लिए, और बीच में हार्ली क्विन उसे दिखती है और ये हार्ली क्विन को देखता है और उसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जोकर डिल्यूशनल है, तो फिर हम उससे रिलेटेड भी चीजें देखते हैं कि सेट्स बड़े बड़े रखे हुए हैं जहां बस हार्ली क्विन और जोकर डांस कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, और कट टू जहां पूरे क्याओस के बीच में भी आर्थर और हार्ली डांस कर रहे हैं। वो जो ट्रांजिशन था, मजा आ गया। और इस मूवी में दोनों ही डिल्यूशनल हैं, यानी कि जोकर और हार्ली दोनों ही, तो दोनों ही तगड़े तरीके से अलग अलग प्रकार से डिल्यूशनल सिनेरियोस बना रहे हैं अपने दिमाग में। जहां बस आर्कम असाइलम का पीछे तुम होटल आर्कम देख सकते हो, उसके बाद एक शो जहां बस जोकर ने मारा था होस्ट को, उसी शो में अब जोकर एंड हार्ली करके बड़ा सा बैनर बना हुआ है और वो दोनों वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद एक सीन आता है जहां पर हार्ली जोकर को बोलती है कि चलो भाग चलें। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या वो कॉमिक्स और जो टीवी सीरीज है या फिर लास्ट जो मूवी आई थी एनिमेटेड और साथ ही में इतना लाइव एक्शन, उसमें जैसा कि दिखाया गया था कि हार्ली क्विन साइकेट्रिस्ट थी और फिर उसको इतना पसंद आ जाता है जोकर कि वो खुद पागल हो जाती, ऐसा है? या फिर हार्ली क्विन पहले से ही एडमिट है एज अ पेशेंट और वो भी जोकर को इतना पसंद करती है कि उसके साथ भागने के लिए तैयार है और उससे भगाने के लिए तैयार है। उसके बाद एक सीन आता है जहां बस साइकेट्रिस्ट या फिर थेरेपिस्ट जो भी है वो जोकर से पूछता है कि ऐसा क्या बदल गया कि उसके ओपिनियन चेंज हो गए। और जोकर कहता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, यानी कि हार्ली अब उसके साथ है। अब या तो उसका डिल्यूजन है हार्ली या फिर सच में हार्ली एग्जिस्ट करती है, ये भी देखना होगा क्योंकि आखिरी मूवी में यही तुम्हें पूरा कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हार्ली और जोकर कोर्ट के बाहर निकलते हुए वही डांस कर रहे हैं जो 2019 में जोकर ने स्टेयर्स पे किया था और सारे लोग उसे चीयर करते हैं। और कट टू एक दूसरा सीन आता है जहां पर जोकर सहमा सा अंदर बैठा हुआ है पुलिस वैन के और बाहर पे लोग चिल्ला रहे हैं, या तो उसके फैंस हैं या फिर उसके प्रोटेस्टर्स, क्या पता। थ्रू आउट द ट्रेलर हम देखते हैं कि कैसे जोकर अब टोन डाउन हो चुका है, उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन वहीं पर हार्ली आती है और उसे बोलती है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए, असली असली जोकर चाहिए, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी चाहिए। और आखिरी में ही एक शॉट आता है जहां बस हार्ली बोलती है कि आई वॉन्ट यू, द रियल यू। और जो शॉट आता है लिपस्टिक के साथ वो मुस्कान जोकर की, मजा आ गया। वो शॉट टॉप टियर शॉट। सिनेमाटोग्राफी पहली मूवी का बेहतरीन था और इस मूवी का भी बहुत बढ़िया लग रहा है। जो कलर पैलेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है क्योंकि जो रियल इंसिडेंट्स हैं, जो रियल लाइफ है, उसमें बहुत ही डल और बिल्कुल ही ना के बराबर कलर्स यूज किए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही
लाइक ब्लैक ही चलता रहता है बैकग्राउंड में और कपड़ों में भी हल्का सा कलर वगैरह तुम्हें दिखेगा भी तो वो बहुत ही ज़्यादा डल कलर्स हैं। लेकिन जो डिल्यूजनल हैं, जो सेट्स हैं, जो कि इमेजिन कर रहा है जोकर और हार्ली इमेजिन कर रहे हैं, वो बिल्कुल कलरफुल है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डिल्यूजनल है और कौन सा रियल लाइफ। एनीवेज, इस ट्रेलर में बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का यहीं खत्म करते हैं। बाकी मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, और इसी के साथ मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।